चलेगी। किस बात का गुमान है आपको? झुंझुनू जिले के पटवारी और गिरदावरों ने इन दिनों उदयपुरवाटी में कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उदयपुरवाटी कार्यवाहक तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 जुलाई को झुंझुनू जिले में सभी जगह पटवारियों व गिरदावरों ने उदयपुरवाटी कार्यवाहक तहसीलदार के खिलाफ धरना देते हुए प्रदर्शन किया। नवलगढ़ में पटवार संघ अध्यक्ष बसंती बेनीवाल के नेतृत्व में धरना दिया गया, जिसमें उदयपुरवाटी कार्यवाहक तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इधर उदयपुरवाटी में पटवार संघ अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में धरना देकर कार्यवाहक तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें कानूनगो संघ अध्यक्ष जगत सिंह शेखावत, पटवार संघ जिला संगठन मंत्री रामस्वरूप सैनी, दशरथ सिंह मीणा, शेरा सिंह, बबीता कुमारी, अनीता सरिता, मुकेश सैनी, अंकित जिनोलिया, ओम प्रकाश मिटावा, गोपाल सिंह गिरदावर, भागीरथमल यादव, मोहनलाल गिरधारीलाल सहित अन्य पटवारी शामिल हुए। वीडियो जारी किया जाता है, उसमें ये कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे अधिकारी आते हैं उनको ये पटवारी लोग गिरदावर लोग दबा लेते हैं। तो क्या मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या यह झुंझुनू जिले के अंदर 20-22 और भी अधिकारी है, 20-22 अन्य अधिकारी भी है, उच्च अधिकारी है, क्या वो सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल उनसे ये है। और सेकंड ये है, उनका कहना है कि पटवारी लोग भ्रष्ट है, गिरदावर भ्रष्ट है, उदयपुरवाटी नायब तहसीलदार फेलियर हो गए थे कोरोना काल में, कोरोना में नहीं पूरा संभाला था। तो अनुराग जी, यदि आपने पूरा कोरोना संभाला तो उदयपुरवाटी में क्या एक भी कोरोना के केस नहीं आया? कोरोना का केस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप खुद बिना मास्क लगाए इंटरव्यू दे रहे हैं, 2 गज की दूरी की बिना बनाए। सबसे बड़ा सवाल आपसे ही है। सेकंड ये, आपको अधिकार है क्या कि आप तहसीलदार पद पर रहते हुए एक पटवारी का ट्रांसफ़र कर देते हो, बाबू का कर देते हो, गिरदावर का कर देते हो? कौन से नियमों के तहत आप ट्रांसफ़र कर रहे हो? यदि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर आप उसको निरस्त कर रहे हो, फिर आप अपनी गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए फिर आप अनुशंसा भी कर रहे हो, क्या आपकी मनमानी चलेगी पूरे ज़िले के अंदर? फिर उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये है, उन्होंने ये कहा है कि उदयपुरवाटी के अंदर नायब तहसीलदार जी जो आए हैं खेतड़ी से, नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी पोस्टेड हुए हैं, उनके ये मंसूबे है कि मैं उदयपुरवाटी तहसीलदार ही बनूं। तो महोदय जी, आपको मैं ये ज्ञान दिला दूं या फिर आपको ये बात बता दूं कि जब आप यहाँ पोस्टिंग नहीं हुए थे, उससे पहले उदयपुरवाटी के अंदर नायब तहसीलदार जी वहाँ पोस्टेड हो गए थे। आपकी पोस्टिंग से पहले ही नायब तहसीलदार जी वहाँ आ गए थे जो उनसे सीनियर है। और आपके उदयपुरवाटी तहसीलदार बनने से पहले आपको उनके मंसूबों का कैसे पता चला? आपकी भाषा शैली से ऐसे पता चल रहा है कि आपके यहाँ पटवारी भी भ्रष्ट, गिरदावरी भी भ्रष्ट, बाबू भी भ्रष्ट, नायब तहसीलदार भी फेल। तो पूरी तहसील को आपने रोक रखा है क्या? पूरी तहसील का कार्य आप ही कर रहे हो इसका मतलब? सेकंड ये है कि आप ये कह रहे हो कि मैंने उनका APO करवाया, 17 CC का भागीरथमल जी को कार्रवाई चल रही है। तो महोदय जी, क्या आपने कारण बताओ नोटिस दिया था पहले? आपने तो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट 17 CC चलाई, क्या ये प्रावधानों में है? तीसरी बात ये है, उनका कहना ये है कि मैं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्य कर रहा हूँ, मेरी मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो हम लोग सब भ्रष्ट, आपका कहना है कि पूरी पटवारी, पूरा यूनियन इधर भ्रष्टाचार फैला रहा है। आपका ये किन तथ्यों के आधार पे आपने इतना बड़ा बयान दे दिया? फिर आप ये कह रहे हैं कि जो बोरिंग मशीन है उसको मैंने सीज करवाया वहाँ पे जाके। आपके कार्यकाल में आपने वहाँ ज्वाइन करने के बाद में कितनी पटवारियों ने आपको मौका रिपोर्ट की फर्दें दी है अवैध बोरिंग की? उसके बाद में आपने एक वहाँ पे पद पे रहते हुए पर्यावरण अधिनियम 3-5-15 द्वारा 156 के सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत करना तहसीलदार के हक में होता है। और आपने कितनों के खिलाफ FIR करवा दी। आपने अपने कार्य, पटवारी ने तो अपना काम कर दिया, मौके पर जाके आपको बता दी, मौका पर्चा दे दिया। उन मौका पर्चों के बाद में आपने कितनों के खिलाफ वाद दायर किए हैं, ये हमें भी बताएं आप, ताकि आपकी भी छवि का हमें महसूस हो कि आप भी बहुत मानते हैं। आप एकदम, आपने ये कहा कि मैं RPS से सेलेक्ट होके आया हूँ। कलेक्टर साहब आपको बहुत अच्छे मानते हैं कि आप RPSC से सिलेक्ट। महोदय जी, आप सिंगल RPSC सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जितने भी कर्मचारी है सब लोग RPSC का एग्ज़ाम देके इधर बैठते हैं। और अब जो नई युवा पीढ़ी आई है तो 2-2 पटवारी 2-2 एग्ज़ाम दे के फिर RPSC के फाइट करके फिर यहाँ पे बैठे हैं। किस बात का गुमान है आपको? सबसे बड़ा सवाल है कि ये आप परिवार के मुखिया हो,
तो आप कोऑपरेट करो, आप हमें साथ लेके चलो। आपने तो ठान रखी है पटवारियों की मारने की, ये आपकी कल भी मनमानी नहीं चलने देंगे और आज भी मनमानी नहीं चलने देंगे। पूरा राजस्व परिवार आपकी इस कार्यशैली से नाराज है और बिल्कुल आपकी इस बात से नाराज है और आप लंबे समय तक बहिष्कार करेंगे। अनुराग यादव तेरी मनमानी